पाकिस्तान सुपर लीग का मेला हुआ एक बार फिर से रुखसत। जी हां जनाब, एक अफसोसनाक खबर के जैसे पिछले साल पहले मरहले के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को कॉल ऑफ कर दिया गया था और मैचेस फिर नवंबर में करवाए गए थे। इस साल भी टूर्नामेंट जारी और सारी था और बड़े अच्छे तरीके से कराची में जा रहा था, बड़ी रौनक लगी हुई थी। लेकिन फिर आज इत्तला आती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर दिया गया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा डिसीजन है, दानिशमंदाना फैसला है। इसकी टेक्निकलिटीज पे भी बात करेंगे। वैसे तो आज 3 बजे वसीम खान और बाबर हामिद जो कि मार्केटिंग हेड हैं, वसीम खान जो है वो अगर मैं बात करूं उनकी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो डिटेल्स से आगाह करेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जहां हमने देखा पीसीबी के बड़े जबरदस्त इंतजाम थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हुए थे और फुल बायो बबल बनाया हुआ था, वहीं पर कुछ हमें लैप्सेस भी नजर आए। रियलिटी से हम डिनाई नहीं कर सकते, फैक्ट्स हमें यहां पर सामने लाने पड़ेंगे। किस वजह से ये हुआ, क्यों ये हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग में भी तो केसेस पॉजिटिव आए थे लेकिन लीग पूरी हो गई थी। तो जनाब डिफरेंस हमें नजर आता है सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट टू ब्लेम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजीज की जानिब से लैप्सेस हो रहे थे और कहीं कहीं कुछ आप कह सकते हैं कि जी हाँ जनाब, ये एरियाज हमने खाली छोड़े हुए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पहले खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी जात फवाद अहमद को कोविड हो गया और उसके बाद फिर वास्ट टेस्टिंग की जाती है तमाम टीम्स की, जिसमें टॉम बेंटन, लुइस ग्रेगरी और फिर फील्डिंग कोच कामरान खान जो कि फील्डिंग कोच हैं कराची किंग्स के, उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और एक और मज़ीद प्लेयर थे उनके टेस्ट। तो कहा गया कि इन लोगों को जो है वो अब नहीं खिलाया जाएगा और इन लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स वहाँ से परेशान थे क्योंकि फवाद में अगर कोविड आया तो फवाद से अगर बाकी प्लेयर्स को आएगा तो ये एक प्रोसेस होता है। कोविड का ये नहीं है कि आपको आज लग गया तो कल आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इसके लिए अगर आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें तो वो भी आपको बताएंगे कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, 3 से 7 दिन में आपको पता चलता है कि ये चीज़ आई है आपकी बॉडी में या नहीं आई। दैट इज़ एक्चुअली हैपेंड हेयर, क्योंकि 2 दिन पहले फवाद का आया, उसके बाद फिर 2 दिन तक आपने टेस्टिंग की, 3 और प्लेयर्स आए, उसके बाद कल रात को फॉरेन प्लेयर्स ने बात की है, प्रेशर डाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और उनकी दोबारा टेस्टिंग की गई क्योंकि पीसीबी ने अनाउंस कर दिया था हर 4 दिन के बाद टेस्टिंग होगी। लेकिन फॉरेन प्लेयर्स ने कहा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे इन बाकी प्लेयर्स के साथ, तो हमारी भी टेस्टिंग की जाए। जब टेस्टिंग की गई तो 3 मजीद प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली कहा कि ये प्लेयर्स जो हैं वो कल 4 टीमें जो खेल रही थी उनमें उन्होंने फीचर नहीं किया था। इट मींस ये जो 3 प्लेयर्स थे ये फिर बचे या तो फिर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी उनके प्लेयर्स थे या फिर लाहौर कलंदर्स की टीम थी उनके प्लेयर्स थे जनाब। तो उनका पॉजिटिव आया है जिसकी वजह से अब लीग कॉल ऑफ करनी पड़ी है और इट वाज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन एज वेल, क्योंकि अगर आप देखें तो ये लीग अगर चलती रहती और इस तरीके से चीज़ें पॉजिटिव आती रहती इट वुड हैव बीन हार्मफुल फॉर मैनी। वसीम अकरम साहब के हवाले से भी बात आई कि उनको भी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि वो हाई डायबिटिक्स के मरीज़ हैं, 29 साल की एज में ही उन्हें डायबिटिक्स हो गई थी और उसके बाद वो शुगर के साथ ही क्रिकेट खेलते रहे थे। तो उनको भी डॉक्टर ने एडवाइस किया गया था कि अब टीम आप होटल छोड़ दें, कोविड का रिस्क आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो एक ये भी अपडेट थी। लेकिन मैंने जो स्टेडियम में माहौल ऑब्जर्व किया ना, मैं अब उस पर बात करूँगा। स्टेडियम में मैं देख रहा था नीचे टीम ओनर्स के लिए कॉर्नर्स बनाए गए थे जिसमें वो खुद तो आ रहे थे, उनकी फैमिली तो आ रही थी, लेकिन साथ साथ फिल्म स्टार्स आ रहे थे, ब्लॉगर्स आ रहे थे, नए वायरल होने वाली पारीगल आ रही थी। ये चीजें शायद इधर पीसीबी का थोड़ा सा लैप्स था, मैं कहूंगा कि उनका कसूर नहीं था, लेकिन यहां पर अगर आप देखें शायद उनको ग्राउंड में अलाउ ना किया जाता ओनर्स को कि वो अपने साथ जिसका दिल चाह रहा था गेस्ट का कार्ड बना के उनको साथ लेके आ रहे थे। इससे पहले हमने नहीं देखा कि पीसीबी ने इतनी तादाद में इतने गेस्ट अलाउ किए हो। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज भी वहां पर हो रही थी। वहां पर आप देखें, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, उनके डिफरेंट एक्टिविटीज यहां पर हो रही थी। आईपीएल में हमें ये चीजें नजर नहीं आई थी, तो इन चीजों पर भी गौर करना था। बहुत कहा गया कि हमने 235 मैचेस 230 मैचेस डिलीवर कर दिए, डोमेस्टिक के, इंटरनेशनल के, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। सर मुसीबत किसी से पूछ कर नहीं आती,
कभी भी कहीं से भी आ जाती है, नागहानी आफत कहीं से भी आ जाती है, और ये एक आलमी वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इफेक्ट किया कल, अब मैं देख रहा था स्टार्स भी, ओनर्स भी सब ऊपर बैठे हुए थे, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या करना, जो होना था वो तो हो गया। ये चीज अगर हम शुरू से प्रैक्टिस करते, शुरू से एक्सरसाइज करते, टीम ओनर्स को नीचे ना रहने देते, उनके साथ जो इतने सारे ये फंकार, गुलकार, अदाकार, टिकटॉकर्स जो भी आ रहे थे, सिंगर्स, उनको हम नीचे ना रहने देते, उनको ऊपर रखते, तो शायद इस चीज से एक तरीके से बचा भी जा सकता था। एक दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही थी कि ग्राउंड स्टाफ बायो बबल में नहीं था, एक ये चीज, और एक दूसरी चीज ये भी थी कि जो डगआउट का एरिया था वहां पर पहले सिक्योरिटी वाले और सपोर्टिंग स्टाफ के जो लोग हैं वो आके बैठ जाते थे, वो उठते थे, टीम्स आती थी वो वहीं पे बैठती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 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 फ्रेंचाइजीज की तरफ से हमें लैप्सेस नजर आए, प्लेयर्स की तरफ से। और कुछ न्यूज़ ये भी थी कि प्लेयर्स बैक स्टेयर्स यूज़ करते थे, हालांकि उनके लिए एक लिफ्ट डेजिग्नेट कर दी गई थी होटल में, और कुछ प्लेयर्स की ये भी डिमांड थी, बल्कि फ्रेंचाइजीज भी ये सोच रही थी कि यहाँ तो ऐसा कर दें कि वो होटल ही पूरा या वो पूरी बिल्डिंग ही PSL प्लेयर्स के लिए आप कर दें, कि इसमें PSL प्लेयर्स हैं, इसमें आम पब्लिक ना आए, क्योंकि अगर आम पब्लिक आएगी, क्योंकि मेरी भी एक प्लेयर से, एक सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर से बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि लिफ्ट है जो कि असाइन की गई थी कि ये PSL प्लेयर्स यूज़ करेंगे, लेकिन आम पब्लिक, जनरल पब्लिक भी उनको यूज़ कर रही थी। तो अब ये बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आगे भी हो सकता है, इनसे बचा जाए, क्योंकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और बड़ी टीमों ने पाकिस्तान का टूर करना है अगले साल, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना है, तो जितना बेहतर से बेहतर इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बका की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की बका की बात है। ये PSL मुझे नहीं लगता कि अब शायद कंप्लीट हो। एक तजवीज़ ये भी आई थी कि लोकल प्लेयर्स के साथ या डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ये लीग यहाँ पर करवा दी जाए, बट आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ इवन पॉसिबल भी है, क्योंकि लोकल प्लेयर्स भी तो उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे ना। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि वो उनके साथ बैठे हों, साथ में खाना खाया हो, साथ में बसेस में बैठे हुए हों, ड्रेसिंग रूम्स इवन आपने शेयर किए हो, तो आपके ड्रेसिंग रूम्स भी अफेक्टेड होंगे, आपको अपने ड्रेसिंग रूम्स भी क्लीन करने होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कर नहीं सकता था, और इस पे हम ब्लेम दे तो रहे हैं कि ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये वैसा हो, ये सारी बातें मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी जानकर खतरा मोड़ नहीं लेता। लेकिन जब ऐसा कुछ हो तो एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है, एक्स्ट्रा तौर पर हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप और हम एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। यही बात है जनाब, यही वजह है। और एक चीज़ पे मुझे अभी भी एतराज़ रहेगा कि जो ग्राउंड में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी ना, वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ पैसे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट है, बहुत कुछ है, आप बॉक्सेस उनको अलाउड कर देते, ऊपर आप इंतज़ाम कर लेते, आपके पास गैलरी है वहाँ पे आप कर लेते, नीचे ग्राउंड में ये सारी एक्टिविटीज़ ना होती तो शायद रिजल्ट बेहतर होता। वेल, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा हो। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। शाजिब अली को दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह दोस्तों।